नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के जिस डबल मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में है, उसकी गूंज अब देश के सबसे बड़ी अदालत में सुनाई देगी। प्रयागराज का अतीक अशरफ मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक पीआईएल दाखिल की गई है। इसमें अतीक और अशरफ के मर्डर के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए सभी एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। इस केस में अतीक और अशरफ के हत्यारों से पूछताछ में एक और बड़ी जानकारी मिली है। ये पता चला है कि मर्डर 13 अप्रैल को ही हो जाना था, लेकिन असद का एनकाउंटर हो गया और इसके बाद तीनों ने अपना गेम प्लान बदल दिया। मर्डर केस की जांच इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस हर एंगल से कर रही है। हत्या के पीछे मकसद क्या था, साजिश किसकी थी, आरोपियों के कनेक्शन किस किस से थे, यह सब पुलिस पता लगा रही है। मर्डर की जांच के बीच गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश की जा रही है और पुलिस ये पता लगा रही है कि मौत से ठीक पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया। वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था। असद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ के मर्डर के बाद अब जांच का मेन सेंटर गुड्डू मुस्लिम है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को अशरफ के डबल क्रॉस करने का डर सता रहा था। गुड्डू मुस्लिम को यह डर था कि अतीक और अशरफ पुलिस को उसका पता बता सकते हैं। इसके पीछे का मोटिव यह था कि गुड्डू मुस्लिम के पास अतीक के कई राज थे। गुड्डू को डर यह भी था कि अपने राज छिपाने के लिए अतीक अशरफ पुलिस को गुड्डू का पता बता सकते हैं। गुड्डू को डबल क्रॉस का डर क्यों था, इसकी वजह भी आपको बता दें। उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक और अशरफ का सारा फोकस असद और गुलाम को बचाने पर था। वो गुड्डू मुस्लिम की मदद नहीं कर रहे थे। दूसरे शूटर साबिर और अरमान की भी मदद नहीं की गई थी। गुड्डू को लगातार इस बात का डर था कि उसकी लोकेशन अतीक गैंग बता सकता है, ताकि उनके राज सामने ना आ सके। इस डर की वजह से गुड्डू ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर रखा था। गुड्डू मुस्लिम का सस्पेंस यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। एक बड़ा सवाल यह भी कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ ऐसा क्या कहने वाला था जो वो नहीं कह पाया। अशरफ के मुंह से जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम निकला, उसके सिर में गोली दाग दी गई। क्या गुड्डू मुस्लिम ने असद की मुखबिरी की थी, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया? क्या अशरफ के पास कोई बड़ा राज था जो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया? सवाल अब भी बना हुआ है। आखिर गुड्डू मुस्लिम की मिस्ट्री है क्या? पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जब जब कोई खुलासा होता है, इस केस में एक बड़ा एक्शन होता है। उमेश पाल के मर्डर के बाद गुड्डू मुस्लिम सबसे पहले मेरठ में अतीक के जीजा के घर पर दिखाई दिया था। सीसीटीवी में कैद उसकी तस्वीर आई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद अतीक के जीजा की गिरफ्तारी हो गई। जब उसकी लोकेशन झांसी में मिली, तो झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर हो गया। जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको यार। नहीं गए। मेन बात ये है कि फोन दीजिएगा। जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको यार। नहीं गए। मेन बात ये है कि फोन दीजिएगा। आखिरी शब्द अशरफ के गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए थे, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ भी राज उगल पाता, वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय पराशर और शोएब रजा जुड़े हुए हैं। अभय, एक बहुत बड़ा शक गहराता है केवल गुड्डू मुस्लिम के नाम पर कि अशरफ ऐसा क्या कहने जा रहा था, ऐसा कौन सा राज खोलने जा रहा था गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा हुआ, उससे पहले उसे खामोश कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, गुड्डू मुस्लिम जो है वो अतीक और अशरफ का सबसे करीबी है और जो एक साजिश रची गई थी बरेली जेल में, वहां पर भी गुड्डू मुस्लिम के पहुंचने की जानकारी मिली थी और असद को छुपाने में
दिल्ली के अंदर भी और साथ ही झांसी के अंदर भी मदद की थी गुड्डू मुस्लिम ने ही। गुड्डू मुस्लिम पहले गया था झांसी में और उसने उसके बाद असद और साथ ही गुलाम को भेजा था कि झांसी सेफ है और आप वहां पर जाकर छिप सकते हैं, लेकिन वहां पर एनकाउंटर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो ऐसा है कि गुड्डू मुस्लिम, अतीक और अशरफ से कहीं ना कहीं उसे यह डर था कि उसके बारे में कोई अहम जानकारी अतीक और अशरफ पुलिस को दे सकते हैं, क्योंकि अब इस पूरे केस के अंदर एक तो शाइस्ता परवीन है जिसने साजिश रची, लेकिन मुख्य शूटरों में जिसने बम से हमला किया एक ही बस्ता है गुड्डू मुस्लिम, वो फरार चल रहा है। तो उसके मन में एक तो यह डर था कि अतीक और साथ ही अशरफ उसके हाइडआउट्स के बारे में काफी अहम जानकारियां दे सकते हैं। और हमने देखा कि जिस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या की गई गोली मार के, दोनों ही गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। तो शक इस बात का गहरा रहा है और जांच एजेंसियां जो है, खासतौर पर यूपी एसटीएफ की टीम, फिर हालांकि पिछले कई समय से ढूंढ रही थी गुड्डू मुस्लिम को और उसके कुछ इनपुट्स भी मिले थे। और ये इनपुट्स किसकी निशानदेही पर मिले थे? ये निशानदेही पर मिले थे अतीक और अशरफ की, क्योंकि अतीक और अशरफ से पिछले जितने दिनों से पूछताछ हो रही थी, चाहे वो पहले लाया हो साबरमती जेल और बरेली जेल से, गुड्डू मुस्लिम को ही ढूंढा जा रहा था, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बम बनाता था और साथ ही शाइस्ता परवीन के साथ मिलकर उसने रूट मैप जो है वो तैयार किया था कि कैसे कैसे बिल्कुल ठीक आप अभय कह रहे हैं। और इसमें शक ये भी गहराता है, शोएब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक ये भी गहराता है कि जब जब जो लोकेशन ट्रेस की गई तब तक गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो पाने में कामयाब रहा, लेकिन बाकियों का एनकाउंटर हो गया। एक बार असद का एनकाउंटर हो गया और उससे पहले जीजा की गिरफ्तारी हो जाना ये बताता है कि आपस में कनेक्शन तो था। या तो अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन बता रहे थे जिससे कि वो असद को बचा पाते, गुलाम को बचा पाते, या फिर गुड्डू मुस्लिम कोई बड़ी प्लानिंग में था। बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, अगर आप देखेंगी जब परसों हत्या की गई अशरफ और अतीक की, उस वक्त भी आखिरी बार अशरफ ने ये शब्द बोले थे कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, इतना ही उसने बोला था कि उसको गोली लग जाती है, उससे पहले अतीक को गोली मार दी जाती है, तमाम चीज़ें। तो जो तहकीकात है वो इस दिशा में हो रही है कि दरअसल किस तरह की जो कड़ियाँ हैं एक दूसरे के साथ जोड़ी जा रही है, चाहे मेरठ से लेकर झांसी और फिर अतीक और अशरफ की हत्या गुड्डू मुस्लिम आखिरी शब्द थे उसके नाम पर हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। लेकिन आज प्रयागराज की बात करते हैं, तो मैं क्योंकि अगर बात करें तो चकिया में ही मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अतीक और अशरफ रहा करते थे, यहाँ से साम्राज्य चलता था। लेकिन आज एक सामान्य दिन की तरह यहाँ सुबह हुई है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये अशरफ, माफ़ कीजिएगा, ये इमरान का घर है जिसको तोड़ दिया गया था प्रशासन के जरिए। और इस इलाके में यहीं पर थोड़ा सा आगे चलकर अतीक अहमद का भी घर है। तो आज सुबह जिस तरह से हमने कल तस्वीरें दिखाई थी कि सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आज उसके बिल्कुल अपोजिट है। सुबह से लोग कामकाज के लिए जा रहे हैं, सड़कों पर आपको बाइक, ई रिक्शा और दूसरे जो वाहन है वो चलते हुए नजर आएंगे। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर है, उनसे बात भी करते हैं कि दरअसल कोई डर तो नहीं है किसी तरह का। ठीक है शोएब, आप लोगों से बात करिएगा, लेकिन गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए कई राज पर से पर्दा तब हटेगा जब वो गिरफ्तार होगा, जब वो पुलिस के शिकंजे में आएगा। लेकिन जो 3 कातिल गिरफ्तार हुए हैं उनसे कई नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले तीनों शूटर्स 12 तारीख से ही प्रयागराज में रुके हुए थे। प्रयागराज में तीनों की मदद एक लोकल नेता ने की थी, लवलेश, सनी और अरुण। 13 अप्रैल को ही अतीक अशरफ की हत्या करने वाले थे, क्योंकि उसी दिन अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन जब तक शूटर अपने प्लान को आगे बढ़ाते तब तक यह खबर आ गई कि असद का झांसी में एनकाउंटर हो गया। असद के एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद तीनों शूटर अपने अपने अगले कदम की तरफ आगे बढ़ गए। तीनों ने असद के शव के आने का इंतजार किया और इसके बाद 15 अप्रैल को दिन में जब असद को दफना दिया गया, इसके बाद शूटर्स ने रेकी करके रात को अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। यानी प्लान पहले का था, लेकिन उस दिन असद का एनकाउंटर हो गया। अतीक और अशरफ की हत्या करने के बाद सरेंडर करने वाले तीनों शूटर्स को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह अब प्रयागराज की उसी नैनी जेल में बंद है जिसमें पहले से अतीक का बेटा अली कैद है। सवाल यह है कि नैनी जेल में क्या होगा? अतीक का बेटा जब तीनों शूटर्स को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? सूत्रों की माने तो तीनों शूटर्स प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के पास ही रुके हुए थे।
पुलिस ने इन होटल्स में लगे हुए डीवीआर को जब्त कर लिया है। सभी शूटर्स की क्राइम हिस्ट्री को खंगाला जा चुका है। शूट आउट के मास्टरमाइंड लवलेश तिवारी की उम्र 22 साल है। यह बांदा का रहने वाला है। उस पर अवैध शराब की तस्करी, मारपीट, महिलाओं से छेड़खानी के साथ ही आईटी एक्ट के तहत मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। शूटर नंबर 2 मोहित उर्फ सनी, इसकी उम्र 23 साल है। यह हमीरपुर का रहने वाला है। सनी एक हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज हैं। अब बात कासगंज के रहने वाले अरुण मौर्य के भी हरियाणा का कनेक्शन इसका निकलकर सामने आया है। 18 साल का अरुण हरियाणा के पानीपत में अपने चाचा के पास रहता था। यह वारदात से 4 दिन पहले ही अपने घर गया था। अरुण मौर्य को पानीपत पुलिस ने भी एक बार अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था और इसके बाद वो काफी दिन तक जेल में रहा। अवैध हथियार के साथ साथ उस पर लड़ाई झगड़े का भी केस था। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये जो तीनों अपराधी हैं, रुचि हम इन्हें अपराधी कहेंगे, भले इस शूटआउट के वो आरोपी कहलाएं, लेकिन ये तीनों अपराधी, क्योंकि इन तीनों की अपनी अपनी एक क्राइम की हिस्ट्री शीट है। इन्होंने अब तक क्या खुलासे किए हैं? मास्टरमाइंड कौन था? कब साजिश रची गई? कैसे रची गई? देखिए, पकड़ तो पुलिस ने परसों रात में ही लिया था इन तीनों को, जब इन तीनों ने अतीक और अशरफ को मारा। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि जिस तरह से ये हत्या हुई थी अतीक और अशरफ की, उसके बाद प्रयागराज में खास तौर से जो पुलिस थी, जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, कि वहाँ पे शांति बनाए रखे जाए, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। दूसरा, कल अशरफ और अतीक अहमद का पोस्टमार्टम होना था, उसमें पुलिस की टीम्स लगी थी। फिर उनको कब्रिस्तान ले जाया गया, वहाँ दफनाया गया, वहाँ पुलिस की टीम थी। तो पुलिस का कल पूरा ध्यान अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम पे और फिर उनके दफनाने पे, जो कब्रिस्तान में जो था वहाँ पे लगा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा पूछताछ, फिर इनकी रिमांड भी लेनी थी दोनों तीनों की। तो इन सारे कामों में लगी थी पुलिस। अब रात में क्योंकि जेल भेज दिया गया है, तो पुलिस का ये कहना है कि कल तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज से इस काम में लगा जाएगा, क्योंकि पुलिस भी ये मान के मीनाक्षी चल रही है कि ये तीनों कोई भाड़े के शूटर्स हैं, किसी ने इनको हायर किया है और हत्या कराई है अतीक अहमद की और अशरफ की। लेकिन रुचि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मामले की जांच भी हो रही है, उसके लिए भी टीम का गठन कर दिया गया है। लेकिन आज की तारीख में सीएम योगी का प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, वो तो बिल्कुल साफ है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी भी तरह की अफवाहें प्रदेश में नहीं फैलनी चाहिए। आप प्रयागराज में तो देख रही हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया गया इसी वजह से कि बहुत तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे, बहुत ऐसी अफवाहें भी फैल रही थी, झूठी अफवाहें भी फैल रही थी, जो प्रयागराज में हो नहीं रहा था। तो वहाँ तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहाँ पूरी कोशिश कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था पर असर ना पड़े, बाकी पूरे यूपी में शांति बनी रहे। अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई उसका असर कानून व्यवस्था पे ना हो। दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ये है कि आखिर ये किस तरह से हो गया, कैसे इन दोनों को, अशरफ और अतीक को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, ये लापरवाही किसकी हुई ये पता लगाना। और तीसरा, इसका मोटिव क्या है, कौन इसके पीछे है। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं गुड्डू मुस्लिम ने हत्या की साजिश रची, क्योंकि वो भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप रहिएगा हमारे साथ। मर्डर की जांच को लेकर, शूटर्स की तलाशी को लेकर पूरा काम फुल स्पीड में चल रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। लेकिन इस केस में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दी गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने पीआईएल दाखिल कर कहा है कि अतीक अशरफ के मर्डर के साथ ही योगी राज में हुए सभी एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करवाए। पीआईएल में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में डबल मर्डर हो गया, इसकी जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरी तहकीकात कराई जाए। 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 183 एनकाउंटर हुए हैं, सबकी जांच एक्सपर्ट कमेटी करे। अतीक अहमद के शूटर्स को लेकर वीएचपी ने भी बयान दिया है। अतीक अहमद की हत्या में बजरंग दल का नाम लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है, जो पूर्णतः भ्रामक है। हत्या करने वाले कौन हैं, इसकी जांच यूपी सरकार करा रही है। सत्य सामने आ ही जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।